मोदी सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कर रही है और ऐसी महिलाओं विधायकों को धमकी दी जा रही है, उनको निष्कासन किया जा रहा है। माननीय योगी जी के द्वारा जो आतंकवादियों को या फिर जो आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, उन अपराधियों का जो नाश किया जा रहा है उसके हम पक्ष में हैं। उनकी पार्टी में एक तरह से तानाशाही चल रही है, जनता देख रही है, जनता सब याद रखेगी कि किस गरीब के साथ किसके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर इस प्रकार के विधायक महिला विधायक के साथ में अगर इस तरीके की चिट्ठी लिख के धमकी दी जा रही है तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में पूजा पाल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की जनता क्या सोचती है, आखिर जो सरकार की तारीफ की है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूजा पाल ने, उसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आखिर उस बयान को लेकर विवाद हुआ, विवाद के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे उनकी राय क्या है इस कार्रवाई पे। आखिर जो कार्रवाई हुई थी योगी सरकार द्वारा, उसको लेकर इन लोगों के क्या विचार है, क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा है और जो पूजा पाल जी के ने जो बयान दिया है, जो तारीफ की है उन्होंने विधानसभा सत्र में, वास्तव में वो उन्होंने सही बात की है। जो योगी सरकार द्वारा जो आतताइयों का नाश किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से और संयमता के साथ में माननीय योगी जी उसको कर रहे हैं। जो पूजा पाल के पति की दिन दहाड़े 2005 में हत्या कर दी गई थी वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय थी और आज अगर उसके पति को न्याय मिला है, उसको अगर उसने उस पक्ष में कोई बयान दिया है विधानसभा सत्र में तो बिल्कुल सही दिया है। और माननीय योगी जी के द्वारा जो आतंकवादियों को या फिर जो आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, उन अपराधियों का जो नाश किया जा रहा है उसके हम पक्ष में हैं और ये ऐसा होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए आम जनता को। और ये तो विधायक हैं और विधायक के खिलाफ जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जो उनको निष्कासन की जो प्रक्रिया अपनाई है उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। उनको इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर सरकार के द्वारा उनको न्याय मिला है तो उसकी अगर सरकार की तारीफ की गई है तो वो अच्छी बात है। ये विधायक के लिए हम धन्यवाद देते हैं पूजा पाल को कि उनके पति को न्याय मिला है तो उन्होंने अच्छी तारीफ सरकार की है। पार्टी से निकाल दिया गया, इसको आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत एक तरीके से एक तानाशाही रवैया है। इसी को तो हम कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड है। भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो उसका मालिक होता है जब चाहे जब जिस वर्कर को निकाल देता है, इसी प्रकार अखिलेश जी के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है वो केवल एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह अपनाया गया है। उन्होंने एक वर्कर था और उस वर्कर को तुरंत निकाल दिया, ऐसे ही उन्होंने विधायक को वर्कर समझ के तुरंत अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। हम उसके अखिलेश जी के इस रवैये से बिल्कुल नाखुश हैं। सरकार बदली है लेकिन न्याय मिला है जो पूजा पाल को, तो योगी की सरकार मिला। बिल्कुल, मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनको डबल पावर मिली हुई है। अगर कोई भी अपराधी अपने क्षेत्र में अगर अपराध करता है तो उसको जड़ से उखाड़ने का काम योगी सरकार कर रही है। मैं इस अच्छे कार्य के लिए मैं योगी सरकार का धन्यवाद करता हूं। कह सकते हैं कार्रवाई ठीक हुई थी, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और ये ऐसी कार्रवाइयां हमेशा अपराधियों के खिलाफ होती रहनी चाहिए। जो बयान दिया है पूजा पाल ने वो सही दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है और अखिलेश जी ने जो पूजा पाल के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे योगी सरकार को लेकर? योगी सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है। उनके शासनकाल में सभी गुंडागर्दी खत्म की जा रही है, ये ठीक है। आम जनता के लिए भी जनता सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। आप कहना चाहोगे पूजा पाल का बयान आया है कि सरकारें आई हैं लेकिन जो न्याय मिला है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद न्याय मिला? जी बिल्कुल, देखिए जो राजूपाल जी की हत्या हुई थी 25 जनवरी 2005 में हुई थी, तो आज उनकी पत्नी को अगर न्याय मिला है माननीय योगी जी के तहत सरकार में तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कि सरकार किसी की भी हो, देखो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अगर उनके सरकार में मान लीजिए वो सपा से हैं वो पूजा पाल जी, उन्होंने अगर योगी जी की बड़ाई कर दी अच्छी की, हाँ भाई उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं। सरकार किसी की भी हो, जो भी अच्छा काम करेगा जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है, उसकी बड़ाई करी जाएगी और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और मैं तो बोलूंगा माननीय योगी जी का जो उन्होंने ये कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत अच्छा काम उन्होंने करा कि जो उनको जो दिया गया है उनको न्याय दिया गया है पूजा पाल जी को, और बहुत अच्छी बात है। बट अखिलेश जी के बारे में बोला जाएगा कि अखिलेश जी युवा नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी पार्टी में एक तरह से तानाशाही चल रही है, जनता देख रही है, जनता सब याद रखेगी कि किस गरीब के साथ किसके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। तो हम लोग ये बात आज यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो अखिलेश जी के द्वारा
ये किया गया है, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। बहुत गलत काम है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और योगी जी को धन्यवाद कहेंगे बार बार। कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, खुश है हम लोग इस चीज से। कानून व्यवस्था सुधरी है। बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है यूपी में। आज के डेट में आप कहीं भी चल के रात में 11 बजे 12 बजे कहीं भी इलाके में कहीं भी आप निकल जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, बहनें हमारी सुरक्षित हो गई हैं, किसी को कोई डर नहीं है। छिनैती बदमाशी सब कुछ बंद हो गया आज के डेट में यूपी में। आप कहीं भी जाके देखो, कोई भी अपने दुकान पे 11 बजे तक, ज्वेलरी की दुकान 11 बजे तक खुली रहती है आज के डेट में। किसी की हिम्मत नहीं कोई जाके छू ले, कुछ कर दे। तो ये चीज तो बहुत अच्छा हुआ है। इस चीज से तो हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, हम लोग भी बहुत खुश है इस चीज से। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग हैं, आप बताओगे? पूजा पाल का कहना है कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों से खतरा है, चिट्ठी भी गई है। अगर उनके लिए जो खतरा है, उस खतरे को मिलेगी ना हमारी सरकार मिलेगी, जो योगी जी की सरकार है वो उसे मिलेगी ना दूर करेगी। जो उन्होंने पहले भी मिलेगी ना उनके पति के हत्यारों को मिलेगी ना मार करके जो सजा दे करके उनको न्याय दिया है, तो वो मिलेगी ना न्याय का कार्य फिर मिलेगी ना होगा। और अच्छा, कैसे कानून व्यवस्था बेहतर है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसी व्यवस्था में लेकिन पहले कभी नहीं रही। पूजा पाल का जो बयान है कि उनका कहना है कि हमें न्याय मिला है योगी सरकार में, तो उसमें गलत क्या? उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो मिलेगी उनको न्याय मिला है तो उन्होंने मिलेगी उसी को लेकर के कहा है। 2004 के बाद आज मानो तो 20-21 साल हो गए। 20-21 साल में बल्कि उनको न्याय मिला है तो उन्होंने बल्कि बोला है उस चीज को। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप कहना चाहोगे कि वो कह रही हैं कि चिट्ठी करके कि मुझे खतरा है समाजवादी पार्टी से? जब योगी सरकार ने उन अपराधियों को नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, तो अगर इस प्रकार की उनके सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर इस प्रकार की एक विधायक, महिला विधायक के साथ में अगर इस तरीके की चिट्ठी लिख के धमकी दी जा रही है तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। जहां मोदी सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कर रही है और ऐसी महिलाओं विधायकों को धमकी दी जा रही है, उनको निष्कासन किया जा रहा है, उसके लिए हम आम समाज, आम जनता घोर निंदा करते हैं। और पूजा पाल के समर्थन में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। सड़क पर उतरोगे? बिल्कुल सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और पूजा पाल को भी हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम सब व्यापारी एकाग्रचित होकर, संगठित होकर सड़कों पे उतरेंगे और अपनी सरकार से मांग करेंगे कि पूजा विधायक को बिल्कुल सपोर्ट की जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको मजबूती दी जाए। कानून व्यवस्था भी ठीक है यूपी में? कानून व्यवस्था का तो मैं कह रहा हूँ जितने शब्दों के द्वारा मैं तारीफ करूं डबल इंजन सरकार की उतनी ही कम है। उन्होंने अपराधियों को जड़ से उखाड़ने का काम किया है। अतीक अहमद जैसे जो आतताई थे, जिन्होंने एक मतलब एक सामान्य नागरिक से लेके और बड़े से बड़े राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बख्शा, ऐसे सब लोगों को उनको न्याय देने का काम सरकार ने किया। एक और बयान है कि अखिलेश यादव जी पूजा पाल की हत्या करा देंगे, ऐसा उनका कहना है। नहीं, वो देखो षड्यंत्र तो इनका हमेशा से रहा है। इन्हें ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार पूजा विधायक के साथ में है। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे पूजा पाल जी, और पूरा देश, उत्तर प्रदेश खासकर उनके समर्थन में उतरेगा। रोडों पे उतरने की बात आएगी तो रोडों पे उतरेंगे, उनके हम साथ में हैं, पूरी जनता उनके साथ में है। योगी जी के राज में महिलाओं से लेकर हर कोई सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बदली है? बिल्कुल बदली है। हम ग्रेटर नोएडा में निवास करते हैं, जहाँ पर ग्रेटर नोएडा पे जैसे सिटी में जो यहाँ पर अन्य अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे आकर रह रहे हैं, जो जिनके मन में एक अलग तरह का भय रहता था, आज उस भय खत्म हो चुका है। चाहे कोई महिलाएं हैं, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई बेटी है, अगर वो रात में भी निकलती है तो किसी भी टाइम निकल सकते हैं। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा। एक दिन हम लखनऊ से लौट रहे थे, तो जब हम परी चौक पहुंचे तो परी चौक पर माताएं बहनें वहां पर निकल रही थी। रात के लगभग 2 बजे की वो घटना थी। हमने कहा कि ये है योगी राज, ये मोदी सरकार का राज है कि आज 2 बजे भी माताएं बहनें सुरक्षित चौराहों पर घूम रही हैं, उनको कोई टच करने वाला नहीं है। ये है मोदी का और योगी का शासन। इसको हम गुड बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। तस्वीर बदली यूपी, तस्वीर बदली है, बिल्कुल तस्वीर बदली है। हम योगी सरकार का समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल पूजा पाल पर जो राजनीति चल रही है, तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को लेकर तंज कस रही हैं। तो हमारे बीच जनता मौजूद है। जनता का कहना है कि योगी सरकार में वाकई तस्वीर बदली है। चाहे सुरक्षा की बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो जो तस्वीर है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो पूजा पाल का जो विवाद है, सरकार के प्रति पोस्ट विवाद है, कहा है, बयान है कि उनको उनके पति की हत्या हुई 2004 में, अब जाकर न्याय मिला है। तो ऐसे में जनता ने योगी सरकार की जमकर आज तारीफ की है। नमस्कार।